तो देखो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि लास्ट मंथ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारी ऐसी कारें हैं जिनके रैंकिंग में आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएगा। यानी जो टॉप 25 की लिस्ट है उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। कुछ कारों के सेल्स में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है, उसी वजह से इन कारों की रैंकिंग थोड़ी सी ऊपर आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर जिन कारों की रैंकिंग में गिरावट आ चुकी है उनमें शामिल है टाटा की नेक्सॉन, हुंडई की क्रेटा, किया की सोनेट, हुंडई की वेन्यू और भी बहुत सारी ऐसी कारें हैं जिनके रैंकिंग में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो इन कारों की गिरावट के पीछे कौन कौन सी कारें हैं, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। पिछले महीने 25 नंबर पर महिंद्रा की XUV 700 आई है, जिसके लास्ट मंथ टोटल 4505 यूनिट बिके हैं। और यहाँ पर एक यूनिट का मतलब होता है एक कार। लेकिन लास्ट ईयर के फरवरी में XUV 700 के 4138 यूनिट बिके थे। तो लास्ट ईयर के फरवरी के मुकाबले इस फरवरी XUV 700 के सेल्स में आपको 9% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन आने वाले कुछ समय में ये ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ सकती है अगर महिंद्रा कंपनी इस कार की डिलीवरी वक्त पर दे देती है। खैर 24 नंबर पर मारुति सुजुकी की इग्निस आई है, जो कि एक माइक्रो SUV कार है। और इग्निस के लास्ट मंथ 4749 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के फरवरी में 4020 यूनिट बिके थे। तो लास्ट ईयर के मुकाबले यहाँ पर 18% की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी इग्निस के सेल्स में। और कुछ दिन पहले ही इग्निस का एक न्यू मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे और कुछ एडिशनल फीचर्स भी इग्निस के अंदर ऐड किए हैं मारुति सुजुकी ने। पिछले महीने 23 नंबर पर महिंद्रा की थार आई है, जिसको लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और लास्ट मंथ महिंद्रा थार के 5004 यूनिट बिके हैं। लेकिन पिछले साल के फरवरी में 5072 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर महिंद्रा थार के सेल्स में आपको लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी इस कार की डिमांड काफी ज्यादा है और अगर आपका बजट 10 लाख रुपए के आसपास है तो आप लोगों के लिए महिंद्रा कंपनी ने इसके अंदर एक नया डीजल इंजन लॉन्च किया था, जिसके अंदर आपको 4x2 का मॉडल मिल जाएगा। और ये महिंद्रा थार का सबसे सस्ता वेरिएंट है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से शुरू होती है एक शोरूम प्राइस। 22nd पोजीशन पर हुंडई की ओरा आई है, जो कि एक एंट्री लेवल सीडान कार है। और हुंडई ओरा के पिछले महीने 5524 यूनिट बिके थे। लास्ट ईयर के फरवरी में 3668 यूनिट बिके थे। तो लास्ट ईयर के मुकाबले ओरा के सेल्स में अब यहाँ पर 51% की ग्रोथ हो चुकी है। और पिछले महीने हुंडई कंपनी ने ओरा का न्यू मॉडल लॉन्च किया था, जिसके एक्सटीरियर में काफी ज्यादा बदलाव करे गए थे और इंटीरियर में आपको काफी ज्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। 21st पोजीशन पर किया की करेंस आई है, जिसके लास्ट मंथ 6248 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के फरवरी में 5109 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर किया करेंस के सेल्स में आपको 22% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। ये कार भी काफी ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन इस कार के ऊपर आपको कुछ सिटीज में काफी ज्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। 20th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अर्टिगा आई है, जो कभी टॉप 10 लिस्ट में होती थी, लेकिन अब 20th पोजीशन पर जा चुकी है। हालांकि इसके पीछे जो रीजन मुझे लगता है वो है इसका वेटिंग पीरियड, क्योंकि इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। शायद मारुति सुजुकी इस कार की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रही है। और इसके अंदर आपको एक CNG किट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि लगभग 26 का माइलेज दे देता है। खैर लास्ट मंथ अर्टिगा के 6472 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के फरवरी में 11649 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर अर्टिगा के सेल्स में आपको लगभग 44% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस गिरावट के पीछे मुझे पर्सनली लगता है कि इसका वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा जिम्मेदार हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 19th नंबर पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आई है, जो कि पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है और इसके सनरूफ के बारे में बहुत सारे वीडियोस आपने देखे भी होंगे। लास्ट मंथ महिंद्रा स्कॉर्पियो के 6950 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में और लास्ट ईयर के फरवरी में 2610 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो के सेल्स में आपको 166% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। और ये जो सेल मैंने आपको बताया है लास्ट मंथ का, ये सेल हुआ है स्कॉर्पियो N मिलाकर और क्लासिक मॉडल मिलाकर। तो दोनों ही मॉडल मिलाकर स्कॉर्पियो के पिछले महीने 6950 यूनिट बिके हैं। तो ये कार इंडिया में काफी ज्यादा तबाही सी मचा रही है और ये कार हमेशा न्यूज में रहती है। 18th पोजीशन पर टाटा की एंट्री लेवल हैचबैक कार आई है, जो कि है टियागो। टियागो के लास्ट मंथ 7457 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के फरवरी में 4489 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर टाटा टियागो के सेल्स में आपको लगभग 66% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इसका भी अपडेट
अपडेटेड वर्जन कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था और आज के डेट में टियागो के अंदर आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। ये कार सीएनजी किट के साथ भी अवेलेबल है और इसका ईवी मॉडल इंडिया का सबसे सस्ता ईवी मॉडल बन चुका है। यानी टाटा टियागो के अंदर आपको इलेक्ट्रिक मोटर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जिन लोगों का बजट कम है, जिनको एक हैचबैक कार चाहिए, वो लोग टाटा टियागो को आंख बंद कर कंसिडर कर सकते हैं, यानी परचेज कर सकते हैं। 17th नंबर पर किया कि सेल्टॉस आई है, जो कभी टॉप 10 लिस्ट में होती थी लेकिन अब 17th पोजीशन पर आ चुकी है। लास्ट मंथ किया सेल्टॉस के 8012 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के फरवरी में 6575 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको किया सेल्टॉस के सेल्स में लगभग 22% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और इस कार का फेसलिफ्ट मॉडल इस साल के सेकेंड हाफ में लॉन्च हो जाएगा। यानी जून जुलाई तक इसका फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। 16th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की विटारा आई है, जिसके लास्ट मंथ 9183 यूनिट बिके हैं और इस कार ने पूरे ऑटो इंडस्ट्री में तहलका सा मचा रखा है। इस कार का एक्सटीरियर लुक काफी ज्यादा बेहतरीन है। मुझे पर्सनली इस कार का फ्रंट का फीचर, रियर का फीचर काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इस कार का सिल्वर कलर वाला मॉडल दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। खैर 15th नंबर पर हुंडई की i20 आई है, जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार है और पिछले महीने हुंडई i20 के 9287 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के फरवरी में 5830 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर i20 के सेल्स में लगभग 59% की ग्रोथ हो चुकी है। तो ये भी काफी बेहतरीन तरीके से फिलहाल के लिए परफॉर्म कर रही है। 14th नंबर पर i10 आई है, जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है और i10 के लास्ट मंथ 9635 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के फरवरी में 8552 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर i10 के सेल्स में आपको लगभग 13% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इसका भी न्यू मॉडल कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था। इसके भी एक्सटीरियर में आपको बदलाव देखने को मिल जाएंगे और इंटीरियर में काफी ज्यादा कॉस्मेटिक बदलाव करे हैं और कुछ एडिशनल फीचर्स आपको न्यू i10 के अंदर मिल जाएंगे। 13th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है, जिसके लास्ट मंथ 9782 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के फरवरी में 11045 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर बोलेरो के सेल्स में आपको 11% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 12th पोजीशन पर किया कि सोनेट आई है, जो कभी टॉप 10 लिस्ट में होती थी, अब टॉप 10 लिस्ट के बाहर जा चुकी है और पिछले महीने किया सोनेट के 9836 यूनिट बिके हैं। लास्ट ईयर के फरवरी में इस कार का सेल था 6154 यूनिट। तो यहाँ पर आपको किया सोनेट के सेल्स में लगभग 60% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 11th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है, जो टॉप 10 लिस्ट में होती थी लेकिन अब 11th पोजीशन पर जा चुकी है। पिछले महीने हुंडई वेन्यू के 9997 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के फरवरी में लगभग 10,212 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर हुंडई वेन्यू के सेल्स में लगभग 2% की गिरावट आ चुकी है। 10th पोजीशन पर हुंडई की क्रेटा आई है, जो टॉप 5 लिस्ट में रहती थी, कभी 6th पोजीशन पर आती थी लेकिन अब सीधा 10th नंबर पर आ चुकी है हुंडई की क्रेटा। हुंडई क्रेटा के लास्ट मंथ 10,421 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के फरवरी में 9,606 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको हुंडई क्रेटा के सेल्स में लगभग 8% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इसके सेल्स में ग्रोथ तो हो चुकी है लेकिन इसकी रैंकिंग थोड़ी सी नीचे आ चुकी है। 9th नंबर पर टाटा की पंच आई है, जो काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है। हालांकि इसके रैंकिंग में आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जब से ये लॉन्च हुई है तब से ये कार आपको टॉप 10 लिस्ट में देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ टाटा पंच के 11,169 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के फरवरी में 9,592 यूनिट बिके थे। तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर टाटा पंच के सेल्स में लगभग 16% की ग्रोथ हो चुकी है और ये कार फिलहाल के लिए इंडियन मार्केट में धूम मचा रही है। 8th नंबर पर मारुति सुजुकी की इको आई है, जो कि पिछले कुछ महीनों से टॉप 10 लिस्ट के बाहर थी लेकिन अब ये टॉप 10 लिस्ट के अंदर आ चुकी है क्योंकि इसका सेल काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है और पिछले महीने इको के 11,352 यूनिट बिके हैं। लास्ट ईयर के फरवरी में इको के 9,190 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर लगभग इस कार के सेल्स में 24% की ग्रोथ हो चुकी है। 7th पोजीशन पर टाटा की नेक्सॉन आ चुकी है। अब यहाँ पर नेक्सॉन के सेल्स में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी और इसकी रैंकिंग भी थोड़ी सी नीचे आ चुकी है। पिछले महीने टाटा नेक्सॉन के 13,914 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के फरवरी में 12,259 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर इसके सेल्स में आपको 14% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में टाटा नेक्सॉन का सेल 14,000 रहता था, 15,000 रहता था, कभी 16,000 को ये टच करती थी। तो पिछले कुछ महीनों के मुकाबले यहाँ पर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी। 6th नंबर पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आई है। जब से ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है तब से इस कार ने तबाही सी मचा रखी है। इसका लुक भी काफी बेहतरीन है, इंटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और इसकी कीमत भी काफी अट्रैक्टिव रखी है मारुति सुजुकी ने।
लास्ट मंथ ब्रेजा के 15,787 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के फरवरी में 9,256 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर अब ब्रेजा के सेल्स में आपको लगभग 71% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। फिफ्थ पोजीशन पर डिजायर आई है। डिजायर के लास्ट मंथ 16,798 यूनिट बिके हैं। लास्ट ईयर के फरवरी में इस कार के 17,438 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और पिछले कुछ महीनों के मुकाबले यहाँ पर डिजायर के सेल्स में काफी बड़ी ग्रोथ आ चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ये टॉप 5 लिस्ट के नीचे आती थी, लेकिन अब फिफ्थ पोजीशन पर आ चुकी है। फोर्थ पोजीशन पर मारुति सुजुकी की वैगनआर आई है, जो कभी फर्स्ट पोजीशन पर रहती थी और कभी इस कार के 20,000 के ऊपर यूनिट बिकते थे, लेकिन अब ये फोर्थ पोजीशन पर आ चुकी है और लास्ट मंथ वैगनआर के 16,889 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के फरवरी में 14,669 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर वैगनआर के सेल्स में लगभग 15% की ग्रोथ हो चुकी है। थर्ड पोजीशन पर अल्टो K10 आई है और अल्टो K10 के लास्ट मंथ 18,114 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के फरवरी में 11,551 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर अल्टो के सेल्स में आपको लगभग 57% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। सेकेंड पोजीशन पर स्विफ्ट आ चुकी है और स्विफ्ट के लास्ट मंथ 18,412 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के फरवरी में 19,202 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको लास्ट ईयर के मुकाबले 4% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिर भी इस कार ने सेकंड पोजीशन हासिल कर ली है। फर्स्ट पोजीशन पर बलेनो आई है, जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार है और ये कार अब बन चुकी है नंबर 1 कार। बलेनो के लास्ट मंथ 18,592 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के फरवरी में 12,570 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर बलेनो के सेल्स में आपको लगभग 48% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो ये 25 कारें थी जो कि पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। अब यहाँ पर एसयूवी सेगमेंट के अंदर ब्रेजा फर्स्ट पोजीशन पर आ चुकी है, सेकंड पोजीशन पर टाटा नेक्सॉन जा चुकी है। इसके अलावा क्रेटा की भी रैंकिंग आपको काफी ज्यादा नीचे देखने को मिल जाएगी और जो टॉप 25 की लिस्ट है इसके अंदर काफी ज्यादा बदलाव हो चुकी है। इसके बाद मैं टॉप 25 मोस्ट सेलिंग एसयूवी कारों के ऊपर वीडियो लाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है।